आज हम द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के एक लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जिसे हम में से अधिकतर लोग टालते हैं, मौत। हम सभी जानते हैं कि ये एकमात्र सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी इसे स्वीकारने से डरते हैं। क्यों? चलिए मौत और उससे जुड़े डर पर बात करते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। मौत से डर क्यों लगता है? मौत से हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि ये हमें हमारी मोर्टालिटी और लिमिटेड टाइम का एहसास कराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये डर ना हो तो हम अपनी लाइफ को कितनी लापरवाही से जी सकते हैं? ऑथर लिखते हैं, डेथ इज द लाइट बाय विच द शेडो ऑफ ऑल ऑफ लाइफ मीनिंग इज मेजर्ड। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि उसके पास अनलिमिटेड टाइम है, वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मोमेंट्स बिताने की इम्पोर्टेंस को शायद समझ ही ना पाए। लेकिन जब उसे अपनी डेथ की सर्टेनिटी का एहसास होता है तो वो रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू देने लगता है। मौत हमें लाइफ के बारे में क्या सिखाती है? मौत हमें ये सिखाती है कि हमारी लाइफ लिमिटेड है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करें और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जो सच में इम्पोर्टेंट है। ऑथर कहते हैं, यू मस्ट कन्फ्रंट योर ओन मोर्टालिटी टू ट्रूली लिव योर लाइफ विथ मीनिंग। मान लीजिए कोई इतना ज़्यादा बिजी है कि वो अपने लव्ड वंस को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जैसे ही उसे अपनी मोर्टालिटी का एहसास होता है तो वो अपनी प्रायोरिटीज चेंज करता है और बेटर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। मौत से बचा नहीं जा सकता है ना? मौत का डर तभी कम होता है जब हम इसे अवॉइड करने की बजाय एक्सेप्ट करना सीखें। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इससे बचा नहीं जा सकता तो इसे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? ऑथर लिखते हैं, द फियर ऑफ डेथ इज एक्चुअली द फियर ऑफ लिविंग फुल्ली। अगर आप हमेशा डरते हैं कि कुछ बुरा हो सकता है तो आप कभी भी नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इस डर को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। अपने डर का सामना कैसे करें? अब सवाल ये है कि मौत का ये डर का सामना हम कैसे करें? ऑथर का सुझाव है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना चाहिए। सोचिए, आज अगर आपका लास्ट डे होता तो क्या आप अपनी लाइफ चॉइसेस से खुश होते? ऑथर कहते हैं, इमेजिन योर लाइफ बैकवर्ड्स, वुड यू बी प्राउड ऑफ द लाइफ यू लिव्ड? मान लीजिए आपको कोई ऐसा शौक है जिसे आप हमेशा शुरू करना चाहते थे लेकिन डर के कारण नहीं कर पाए। अगर आप सोचे कि ये आपका आखिरी दिन हो सकता है तो क्या आप उसे फिर भी टालना चाहेंगे? मौत के डर को कमजोरी समझने के बजाय इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। जब आपको ये एहसास होगा कि आपकी जिंदगी लिमिटेड है, तभी आप हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करेंगे। ऑथर लिखते हैं, वी आर ऑल गोइंग टू डाई एंड दैट्स वाई एवरीथिंग मैटर्स। अगर आपको पता है कि आपके पास अपने पेरेंट्स के साथ लिमिटेड टाइम है तो आप उनके साथ ज़्यादा मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये डर आपको बेटर इंसान बनने की इंस्पिरेशन देता है। मौत सिर्फ अंत नहीं है, ये हमें ये समझाने में मदद करती है कि हमारी लाइफ का हर मोमेंट कितना कीमती है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम मौत को एक्सेप्ट कर ले तो हमारी लाइफ ज़्यादा सच्ची और मीनिंगफुल बन सकती है? एक राइटर जिसने कैंसर से जूझते हुए अपनी किताब पूरी की, उसने मौत को वीकनेस नहीं बल्कि अपनी इंस्पिरेशन बनाया। उसने अपनी लिमिटेड टाइम को वाइजली यूज़ करके कुछ वैल्यूएबल क्रिएट किया। तो दोस्तों, मौत को डरने की चीज़ मानने के बजाय इसे हमें अपनी इंस्पिरेशन बनानी चाहिए। इससे याद दिलाने कीजिए हमारी लाइफ कितनी प्राइसलेस है। तो हमने इस बुक के हर कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर किया, रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेकर प्रैक्टिकल लेसन्स तक। ये आइडियाज़ हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतों के ज़रिए बड़े बदलाव लाने का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाने का फैसला करते हैं तो आप एक नई बेहतरीन वर्जन की तरफ कदम बढ़ाते रहें। अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो आप क्या अलग करते? आपकी सफलता और सुधार के सफ़र के लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।